तो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे चैनल जर्नी पिक्चर्स में। मैं आपका होस्ट सौरभ और आज हमारा टॉपिक है EQ। तो दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि EQ कैसे करते हैं, EQ क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड्स कितने होते हैं, इसमें फिल्टर्स कितने होते हैं और उसके साथ ही बताएंगे फ्लेचर मॉनसून कर्व। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इक्वलाइजर का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों EQ। इससे हम किसी फ्रीक्वेंसी को कट या बूस्ट कर सकते हैं और किसी ऑडियो को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए एक बेसिक सा EQ जो कि 3.7 बैंड EQ कहलाता है और EQ को VCF भी बोला जाता है। VCF का फुल फॉर्म क्या होता है? VCF एक्चुअली होता है दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल फिल्टर, जिससे किसी फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आपका मिक्स बेहतर बने। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों ऑडियो प्रोडक्शन से जुड़े और भी बेहतरीन वीडियो हम लोग आपके पास लाने वाले हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों जो कि मैंने आपको बोला था कि एक बेसिक EQ दिखाऊंगा जो कि 3.7 बैंड EQ कहलाता है। तो ये है 3.7 बैंड EQ। इसे आप कहाँ से लाएंगे? तो इंसर्ट में आप क्लिक करेंगे तो प्लग इन ऑप्शन दिखेगा, इसमें EQ और इसी में 3.7 बैंड मोनो, ये आ गया 3.7 बैंड EQ आपका। तो ठीक है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले आपको सुना देता हूँ कि हमारा जो ऑडियो ट्रैक है वो कैसा है। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি। ठीक है दोस्तों, इसको मिक्स के साथ भी सुनते हैं। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি। তোর চোখে मिक्स के साथ তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় दोस्तों ভালোবাসি। पहले आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या है या और क्या नहीं है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 पैरामीटर्स है। एक है गेन, एक है फ्रीक्वेंसी बटन और एक है आपका क्यू बटन। ठीक है। तो दोस्तों गेन से क्या होता है? गेन से आप किसी फ्रीक्वेंसी को कितना बूस्ट करेंगे या कट करेंगे ये डिसाइड होता है। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी बैंड से क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इसमें से दोस्तों आप किस फ्रीक्वेंसी पे कट या बूस्ट करेंगे वो आपको दिखाया जाता है। ये जैसे कि मेरा ये फ्रीक्वेंसी 62.7 हर्ट्ज। ठीक है। और ये है आपका क्यू बटन, ये आपका फिल्टर्स की क्यू मतलब शेप डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों। और क्या क्या है आपको बताते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड्स कितने हैं वो मैंने आपको बोला था। यहाँ पे 5 फ्रीक्वेंसी बैंड्स है। तो फ्रीक्वेंसी बैंड्स है एक लो फ्रीक्वेंसी, ये है लो मिड फ्रीक्वेंसी, ये है मिड फ्रीक्वेंसी, ये है हाई मिड फ्रीक्वेंसी, ये है हाई फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों इन सभी का रेंज कितना होता है ये मैं आपको बता दूं। ठीक है। लो मिड का 100 से लेके 250 हर्ट्ज तक, और मिड का दोस्तों 200 और 250 से 1 किलोहर्ट्ज तक, और हाई मिड का आपका 1 किलोहर्ट्ज से शुरू करके 5 किलोहर्ट्ज तक। और दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी में 5 किलोहर्ट्ज से लेके शुरू करके 20 किलोहर्ट्ज तक। ठीक है। ये आपके बैंड्स हैं। तो ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था कि मैं बोला था वीडियो जो कि फिल्टर्स कितने हैं इसमें।
तो यहाँ पर जो सारे फ़िल्टर्स दिए गए हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये है नॉच, इसमें सिर्फ नॉच होता है, मतलब कि कट होता है, ये शेप नॉच है, इसीलिए इसको नॉच फ़िल्टर बोला जाता है। दिखता नॉच की तरह है, इसलिए इसका काम भी नॉच, मतलब इसका नाम भी नॉच है। ये है स्लोप फ़िल्टर, ये एक स्लोप की तरह कट करता है। और दोस्तों इसे बोलते हैं HPF, हाई पास फ़िल्टर। ये लोस को कट करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ठीक है। तो इसे भी मैंने आपको बोल दिया। यहाँ पर भी लो पास फ़िल्टर में भी वो एक ही सेम चीज़ है, जो कि आपका नॉच और आपका स्लोप फ़िल्टर। तो ये लो पास फ़िल्टर है LPF, ये हाइस को कटता है और लो को पास करता है, ठीक है। नाम में ही काम है दोस्तों। देखिए ये आपका स्लोप फ़िल्टर है, ये आपका नॉच फ़िल्टर है, ठीक है। स्लोप और नॉच दो फ़िल्टर आपको बता दिए। और ये आप आगे आपका बेल शेप या पिक फ़िल्टर, ये बेल की तरह शेप होता है, जो कि हम लोग घंटा बोलते हैं, घंटा। वो घंटा नहीं दोस्तों, घंटा बजाने वाला घंटा, मंदिर का घंटा। तो ठीक है, देख लीजिए ये बेल की तरह शेप है। ये बोला था कि उससे आपका कोई फ़िल्टर का शेप डिसाइड होता है, कितना वाइड या नैरो आपको कट या बूस्ट करना है। तो ये देखिए, ये घंटा, ये कट, ये बूस्ट, ठीक है। और दोस्तों बेल के बाद, बेल शेप के बाद आता है आपका शेल्विंग फ़िल्टर। ये कुछ इस तरह से कट या बूस्ट करता है, आसपास के फ्रीक्वेंसी को लेते हुए। ये देख सकते हैं, ये बूस्ट, ये कट, ये शेल्विंग का काम होता है दोस्तों, ठीक है। ये मैंने लो फ्रीक्वेंसी पे दिखाया, आपको अब हाई फ्रीक्वेंसी पे दिखा देता हूँ। ये शेल्विंग है, कट, ये कट और ये बूस्ट। और यहाँ ये जो तीन है, इसमें इन तीनों में आपको बेल शेप फ़िल्टर दिया हुआ है पहले से ही। ये देखिए, देख सकते हैं बेल शेप डिसाइड, आप क्यू से नैरो भी कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर हमको बताइए, हम लोग आपका उत्तर ज़रूर देंगे। तो दोस्तों जो कि मैं आपको बोलना भूल ही गया, तो वो है हाई पास फ़िल्टर और लो पास फ़िल्टर में इंक्लूडेड जो फ़िल्टर्स है, मेरा मतलब ये नॉच और ये स्लो फ़िल्टर, इस दोनों से आप सिर्फ कट ही कर सकते हैं, बूस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ का बूस्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है और आप कर भी नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। और इससे ये नॉच है, इससे कट ही कर सकते हैं, बूस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप बेल शेप से आपका बूस्ट भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये बूस्ट हो गया, ये कट हो गया, ये बूस्ट कट। दोस्तों हर वक्त याद रखना, जब भी आप EQ करें, हमेशा अपने कानों पे भरोसा रखिए। हो सकता है कि आपका ये EQ बहुत ख़राब हुआ है, लेकिन हमेशा EQ करने के बाद मिक्स के साथ सुन के देखें, वो मिक्स के साथ जा भी सकता है, ठीक है दोस्तों। वैसा कोई बात नहीं है कि आपका EQ ख़राब है, वो मिक्स के साथ जाता है कि नहीं वो आपको देखना पड़ता है हर वक्त, ठीक है। तो चलिए इसको EQ करके आपको दिखा देता हूँ, चलिए सुनते हैं। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি, তোর চোখে কাজলে উফ কেন হারিয়ে গেছি। तो ठीक है दोस्तों, ये इसमें मुझे सुन के जो लगा, तो यहाँ पर लोज मुझे नहीं चाहिए इसमें से, तो मैं लोज को कट कर देता हूँ थोड़ा, ज़्यादातर। सुनते हैं अभी। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি, তোর চোখে কাজলে। तो मैंने इसे स्लो फ़िल्टर से कट कर दिया। ये मेरा स्लो फ़िल्टर, मैंने क्यू को एकदम
हार्ड किया 24 dB पर ऑक्टेव में, उसके बाद 160 हर्ट्ज तक काट दिया मैंने। तो और मैं यहाँ पे हाइस थोड़ा कम लग रहा है तो हाइस भी बूस्ट करेंगे, सुन लेते हैं पहले एक बार। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি तो ठीक है, थोड़ा हाइस देते हैं। ये मैं बेल शेप फिल्टर से दूंगा, सुनते हुए देते हैं। चलिए। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি তোর চোখে কাজলে উফ কেন। तो ठीक है, मैंने थोड़ा मिड पोर्शन भी बूस्ट कर दिया, वो अच्छा लग रहा था, फ्लेवर दे रहा था अच्छा। तो चलिए। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি। तो इसे बाईपास करके आपको सुनाता हूँ कि पहले ये कैसा लग रहा था, अब ये कैसा लग रहा है। ये सुनिए बाईपास। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি। इतना तक ही। अब इसको मिक्स के साथ सुनते हैं ये कैसा जा रहा है मिक्स के साथ, और मिक्स में क्या डिमांड करता है। ये जा भी नहीं रहा कि क्या होता है, वो मिक्स के साथ प्ले करते ही आप समझ पाएंगे। तो चलिए। তোর ঠোঁটের মুচকি হাসি আমি বড় ভালোবাসি তোর চোখে কাজলে উফ কেন হারিয়ে গেছি তাই ছাদে একা গিয়ে ভিজি আমি বৃষ্টিতে। तो आपने देखा ये मिक्स के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि कैसे EQ करना है, कैसे नहीं करना है। और इससे ज़्यादा मैं आपको एक एडवांस EQ का और एक वीडियो लाऊंगा। उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें मैं आपको और भी ज़्यादा कुछ सिखाऊंगा। तो अब तक बस इतना ही। तो जो मैंने बोला था आखिर में आप लोगों को एक वीडियो चलते हुए मैं कुछ टिप्स दूंगा EQ के ऊपर जो आपका मिक्स बेहतर बना सकता है। वो है दोस्तों, हमेशा जब भी कट करे जितना नैरो कर सके करे, ठीक है। मतलब मेरा मतलब है अब जब कट कर रहा है किसी भी फ्रीक्वेंसी को बैंड से, तो वो जितना भी नैरो हो सके वो अच्छा है, ठीक है। मेरा मतलब ये नैरो, ये ऐसे कट करना चाहिए। जितना भी नैरो हो सके आप कट कर सकते हैं, करिए, ठीक है। और जब भी आप बूस्ट करें तब आप हमेशा थोड़ा सा वाइड करके बूस्ट करें, जो मैंने यहाँ पर किया था थोड़ा। आप जब भी कोई ट्रैक EQ करते हैं, ठीक है, तो EQ करें या मिक्स भी करते हैं आप कभी भी, तो एक हेल्दी लेवल पे मिक्स कीजिए जहाँ पर आपका वो ऑडियो लेवल, मतलब आपका आउटपुट लेवल हेल्दी आ रहा हो, ठीक है। मतलब ठीक ठाक से सुन सकते हैं हर फ्रीक्वेंसी को। लो लेवल पे मिक्स मत कीजिए और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मिक्स मत कीजिए। एक हेल्दी लेवल पे, मतलब आपके कानों के लिए भी अच्छा है और बहुत ज़्यादा कान में लग भी नहीं रहा, वैसा एक लेवल पे मिक्स कीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी तरह की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स पे लिखिए। और हमारे आने वाले अपडेटों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।